रामनगर पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य, अधिकारियों को दिए पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। रामनगर बुधवार को उत्तराखंड पेयजल अनुकरण परिषद के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य के पहली बार रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने उनका स्वागत किया, तो वही दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य नगर पालिका सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेने के साथ ही पेयजल से संबंधित जनता की समस्या को सुना। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्थानों पर इस योजना को पूरा नहीं किया गया है उसे तत्काल पूरा किया जाए। तो वही रामनगर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही पेयजल की समस्या के समाधान को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता को पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि इसमें किसी के द्वारा भी लापरवाही की गई तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसके साथ ही दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने मोहल्ला मोती महल में लंबे समय से बनी पेयजल की समस्या के समाधान को वास्तव में जब से मैं दायित्व मिला है, इस रामनगर डिवीजन में आना मेरा नहीं हो पाया था। नैनीताल जिला हो या हल्द्वानी हो या और क्षेत्रों में जाना हुआ। मैं इस क्षेत्र में सिर्फ इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जल जीवन मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी सामान्य वर्ग से निकल के देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी में पहुंचे और उन्होंने अपने जीवन में ये देखा था कि सर्वाधिक जो समस्या है वो पेयजल की होती है और उसमें विशेषकर जो घर की महिलाएं होती हैं वो ज्यादा प्रभावित होती हैं। उन तक हर घर तक जल पहुंचे और उस नल हर घर तक नल पहुंचे और नल तक जल पहुंचे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत यह प्रोजेक्ट 2019 में प्रारंभ किया और इसका टाइम बाउंडेड प्रोजेक्ट था। 31 मार्च 2024 तक ये कार्य पूर्ण होना था, लेकिन हमारा देश बड़ा है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग भिन्न तरह की हैं। इस कारण जल जीवन मिशन में भी कुछ क्षेत्रों में कुछ काम अधूरा छूटा है और उसकी देखरेख की दृष्टि से हम लोग जब जिम्मेदारी मिली है तो हम विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हैं। उसी क्रम में आज मेरा यहाँ आना हुआ और रामनगर में, जैसा कि आप सब लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है, जहाँ जल जीवन मिशन का काम अधूरा है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए और जहाँ नगरीय क्षेत्रों में जहाँ जल जीवन मिशन का सीधे काम नहीं है, लेकिन क्योंकि जल संस्थान द्वारा पहले से ही अलग अलग विभिन्न योजनाओं से यहाँ के पानी की सप्लाई की जाती है। रामनगर कोसी के किनारे का तट है और यहाँ पानी की सामान्यतः कम दिक्कत है, लेकिन कुछ क्षेत्र विशेष में कुछ दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को दूर किया जाए, ऐसा मैं भी, क्योंकि बैठक प्रारंभ हुई, आप लोगों से वार्ता हो रही है अधिकारियों से, कुछ क्षेत्रों में मौका लगेगा तो मैं इस बैठक के बाद उन क्षेत्रों में भी जाऊंगा। और जल जीवन मिशन से जब एक शिकायत यहाँ की पानी की टंकी आई थी, उसका भी मेरा मानना है कि उस मौके पर जाकर उसको भी देखने का कोशिश करूंगा और समस्या का निराकरण हो सबके लिए, चाहे दायित्वधारी के नाते मैं हूँ या जनप्रतिनिधि के नाते विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य हो, मंडलों के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हों, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं और इन समस्याओं का निराकरण करने का हम आगे के भी प्रयास करेंगे और बैठक रखने के पीछे भी उन समस्याओं का निराकरण का उद्देश्य भी इस मीटिंग में ही आपके माध्यम से जानकारी में आया है। अब विभागीय थोड़ी दिक्कतें होती है। एडीबी जो शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आता है उसमें काम किया है और उस योजना को शायद जल संस्थान को हैंडओवर किया है। जहां कहीं दिक्कत होगी, अगर ऐसा अधिकारियों का उसमें अगर कहीं दोष होगा तो उस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और मैंने जैसा कहा कि इन समस्याओं का निस्तारण करना हमारी मुख्य भूमिका है और उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो जनता में अगर कुछ परिवार पानी से वंचित हैं, उन तक पानी नहीं पहुंच रहा, तो उनको पानी पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बिल अधिक आने वाली समस्या इसके बारे में अधिकारियों से बात कर उसका भी निस्तारण करने की कोशिश कर। जहां कोशिश होगी उसके लिए टेस्टिंग की आवश्यकता होगी तो टेस्टिंग भी कराई जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे।